हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं? चलिए आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इसके पहले का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। उत्सर्जन तंत्र हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पासपों में उत्सर्जन इसी में बात करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए हम उत्सर्जन तंत्र में देखते हैं पहले कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र का यह पूरा डायग्राम है, इसको आपको बनाने आना चाहिए। ठीक, एग्जाम में आता है बनाने के लिए। देखिए उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहली बात कि उत्सर्जन होता क्या है। ठीक, क्या उत्सर्जन होता क्या है इसके बारे में देखिए। उत्सर्जन देखिए मानव शरीर में या फिर हमारे शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। देखिए हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना। ठीक, उत्सर्जित कर देना एक तरह से। देखिए और इनमें जो अंग मिलकर कार्य करते हैं पूरे उत्सर्जन तंत्र में, उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ठीक, या उत्सर्जी अंग बोल सकते हैं। ठीक, पूरा सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। और जो भी अंग कार्य करते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे देखिए हमारा वृक्क हो गया, किडनी, हमारे यहाँ पे किडनी भी एक उत्सर्जी अंग है, यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक, किडनी देखिए दो होता है, एक बाईं वृक्क होता है और एक दायां वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। ठीक, देखिए किडनी जो होता है यह सेम के बीज की आकृति का होता है। ठीक, मतलब उसकी आकृति का होता है, आकार में बड़ा होता है लेकिन उसकी आकृति का होता है। देखिए होता क्या है कि इस किडनी या फिर वृक्क से देखिए महाधमनी और महाशिरा जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? महाधमनी और महाशिरा। महाधमनियों द्वारा जो रक्त है, कैसा रक्त? जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं? उस रक्त में मिले रहते हैं। वह रक्त आता है किसमें? महाधमनियों द्वारा वृक्क धमनी में। किसमें? महाधमनियाँ ही जो इसमें वृक्क में जाकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है, उसे वृक्क धमनी कहते हैं। ठीक, वृक्क धमनी में आने के बाद उस रक्त का वह रक्त जाता है कहाँ? नेफ्रॉन में, वृक्काणु में। ठीक, आपके इसमें छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब वो कैसी संरचनाएं होती हैं, वह जो भी होती हैं उन संरचनाओं के बारे में अभी हम देखेंगे। नेफ्रॉन की संरचनाएं बनाना हम सीखेंगे अभी। ठीक, तो देखिए नेफ्रॉन पाए जाते हैं या वृक्काणु, उनमें जब रक्त जाता है तो रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी रक्त क्षमता है, और उसमें से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यानी जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल, ये क्या होते हैं? इस यहाँ से इस थैली जो यहाँ पर आपकी वाहिनी दिख रही है, यानी जो नलिका दिख रही है, इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ कहाँ चले जाते हैं? मूत्राशय में जमा हो जाते हैं। ठीक, एक थैलीनुमा आकृति होती है जिसमें आकर जमा हो जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ। ठीक, और उसके बाद जो रक्त छना हुआ रक्त हुआ, जो शुद्ध रक्त बचा आपका छनने के बाद, वह रक्त किसके द्वारा? महाशिराओं द्वारा कहाँ पहुँचता है? वृक्क शिराओं में। देखिए सॉरी, वृक्क शिराओं द्वारा कहाँ पहुँचता है? वृक्क शिरा जो होती है, छोटी छोटी शिरा जो किडनी में पाई जाती है, उसके द्वारा यह वृक्क शिरा में महाशिरा में पहुँचता है। यहाँ से रक्त कहाँ लेकर चली जाती है? यह हृदय तक। ठीक, तो देखिए कहानी समझ में आ गई किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहले महाधमनी द्वारा रक्त कहाँ आएगा? वृक्क धमनी। वृक्क धमनी से नेफ्रॉन या वृक्काणु में जाएगा, जहाँ से रक्त छनने के बाद शुद्ध रक्त आपका किसके द्वारा? महाशिरा द्वारा, वृक्क शिरा द्वारा महाशिरा में जाएगा। महाशिरा से कहाँ चला जाएगा? हृदय में। और जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ थे वह मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ? मूत्राशय में चले जाएंगे, और यहाँ पर दाब लगने के कारण या मूत्र मार्ग या शिश्न द्वारा क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। ठीक, तो यह पूरी प्रक्रिया हुई। समझ में आ गया? चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं। उत्सर्जन तंत्र समझ आ गया। हमारे शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। अब देखिए, इतना समझ में आया। उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें, जैसे नाइट्रोजन अवशिष्ट में जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, नाइट्रोजन अवशिष्ट क्या होते हैं? यूरिया और यूरिक अम्ल। अब हम समझते हैं अगला कि उत्सर्जी अंग क्या होते हैं। क्या? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जन तंत्र समझ आ गया, उत्सर्जन क्या होता है समझ आ गया। उत्सर्जी अंग देखिए, वे सभी अंग जो मिलकर उत्सर्जन का कार्य करते हैं। उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ठीक, किसका कार्य करते हैं? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। वे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। वे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक, समझ आ गया पूरा कि उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और वे सभी अंग जो इसमें मिलकर कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग। ठीक, इतना समझ आ गया। इसको नोट कीजिए और वो चित्र जरूर बनाइए। हो गया? चलिए अब हम देखते हैं आगे के। देखिए, ब्रिक या किडनी। ब्रिक या किडनी। किडनी के बारे में क्या? जो ब्रिक होता है हमारे शरीर में एक जोड़ी में पाया जाता है। एक जोड़ी मतलब दो होते हैं। ठीक, ब्रिक हमारे शरीर में एक जोड़ी होते हैं और यह रीढ़ की हड्डी के पीछे वाले भाग में पाए जाते हैं। ये सेम की बीज के आकृति और गहरे कत्थई रंग मतलब जैसे चॉकलेटी रंग। ठीक, कत्थई रंग के होते हैं। इनमें असंख्य
असंख्य छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वृक्काणु। कोष्ठक में नेफ्रॉन। वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, देखिए वृक्क हमारे शरीर में एक जोड़ी होते हैं और यह रीढ़ की हड्डी के पीछे वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक, ये सेम के बीज की आकृति को और गहरे कत्थई रंग मतलब चॉकलेटी रंग, ठीक, के होते हैं। इनमें असंख्य छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नेफ्रॉन या फिर ये वृक्काणु रक्त को छानने का कार्य करते हैं। वृक्काणु में छोटी छोटी संरचनाएं होती है। अभी हम वृक्काणु के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से रक्त क्षमता है कार्य करते हैं। ठीक, अब देखिए वृक्क हो गया। अब जो आपका वृक्क महाधमनी या फिर वृक्क शिरा, वृक्क धमनी और महाधमनी और महाशिरा, वह क्या होती है उसके बारे में हम छोटा छोटा देख लेंगे। या फिर देखिए आगे महाधमनी द्वारा या फिर महाधमनी हेडिंग दे दीजिए, दूसरा नंबर। ये पहला वृक्क था, दूसरा महाधमनी द्वारा अशुद्ध मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड फुफ्फुस में ही बाहर निकाल दिया गया था। ठीक, यहाँ पर अशुद्ध रक्त में क्या होगा? नाइट्रोजनी अपशिष्ट वृक्क धमनी महाधमनी द्वारा अशुद्ध रक्त वृक्क धमनी में होते हुए वृक्काणु में पहुँचते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा? महाशिरा। वृक्क या किडनी के बारे में समझ लीजिए। यह एक जोड़ी होती है, जो बाईं किडनी एक या बाएं और एक दायां। ठीक, यह हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी के पीछे, और ये सेम के बीच की आकृति के रंग गहरे कत्थई रंग की होती है। इसमें असंख्य छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। ठीक, वृक्काणु रक्त को छानने का कार्य करते हैं। महाधमनी क्या करती है? महाधमनी रक्त को वृक्क धमनियों द्वारा कहाँ लेकर जाती है? वृक्काणु में। उसके बाद इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं वृक्क महाशिरा। हो गया, चलिए देखिए। तीसरा नंबर महाशिरा। महाशिरा क्या करते हैं? इसके द्वारा या फिर ऐसे लिखिए, वृक्काणु द्वारा
छाना गया शुद्ध रक्त वृक्क शिराओं द्वारा महाशिरा में पहुंचता है, महाशिरा में पहुंचता है और फिर महाशिरा उसे कहाँ ले जाती है? हृदय की ओर ले जाती है, ले जाती है। ठीक। अब देखिए चौथा नंबर, यहाँ से शुद्ध रक्त चला गया, लेकिन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो छने थे वो क्या होंगे? देखिए मूत्रवाहिनी में, देखिए वृक्काणु द्वारा रक्त को छानने पर निकलने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में पहुंच जाती है, मूत्राशय में पहुंचती है, ठीक। देखिए इसके द्वारा जो छाना गया रक्त है उसमें से जो निकले हैं अपशिष्ट पदार्थ, कैसे? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, यूरिक अम्ल और यूरिया जैसे, वह कहाँ आते हैं? इस मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में। ठीक। पांचवा नंबर मूत्राशय। यहाँ पर नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे क्या? यूरिया कॉमा यूरिक अम्ल, यूरिया कॉमा यूरिक अम्ल एकत्रित होते हैं और फिर इस पर दाब लगने से यह किसके द्वारा? मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक। छठवां नंबर मूत्र मार्ग, इसमें छोटा सा लिख लीजिए, इसके द्वारा मूत्र बाहर निकलता है, देखिए फिर से देखिए, महाशिराओं द्वारा जो रक्त होता है, वृक्क शिराओं द्वारा रक्त आता है किसमें? महाशिराओं में, जो रक्त को लेकर चली जाती है हृदय की तरफ, शुद्ध रक्त को। ठीक। शुद्ध रक्त का यहाँ से मतलब है कि जिसमें से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ निकल चुके हैं। ठीक। यूरिया और यूरिक अम्ल निकल चुके हैं। अब देखिए होता क्या है, फिर अपशिष्ट पदार्थ जो छन गए रक्त से वह इस मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ पहुँचते हैं? मूत्राशय में। फिर उसके बाद यहाँ से मूत्राशय पर जब दाब लगता है यहाँ पे एकत्रित रहते हैं, दाब लगने के कारण यह मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल आते हैं। ठीक। यहाँ पर पूरा कार्य आपका समाप्त होगा।
उत्सर्जन तंत्र का पूरी प्रक्रिया यहाँ समाप्त हुई। अब इसमें बचा है ब्रिकाडो की संरचना, ठीक, उसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलिए इसको इतना ज़रूर पढ़िएगा, रिवाइज जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।